हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज तक पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कहाँ किया जाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ बेहतर वे में दूसरे तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं, लेकिन हम पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या चीज़ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये स्पीच क्या होता है, तभी तो हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, क्योंकि स्पीच पता होगा तब हम उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो स्पीच जो होता है सेंटेंस को ही हम स्पीच बोलते हैं। सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है उसे हम स्पीच बोलते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि मीनिंगफुल सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी, जैसे ही इज़ अ बॉय ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ही इज़ अ बॉय जो होता है एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस में ये जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं, ये अलग अलग वर्ड्स जो होते हैं ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। इसे हम सेंटेंस के पार्ट्स बोलते हैं और इसी सेंटेंस को स्पीच बोलते हैं। तो सेंटेंस को स्पीच बोलने के कारण इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अब बात करते हैं। जैसे ही है, ये एक वर्ड होता है। इज़ है, ये भी एक वर्ड है। अ वर्ड होता है। बॉय वर्ड होता है। मतलब कि कहने का मतलब सेंटेंस होता क्या है कि कितने, मतलब सभी जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को जो कि एक मीनिंगफुल सेंस देता हो, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, इन्हीं पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी मतलब वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अब हम सेंटेंस की बात कर लिए हैं, तो सेंटेंस तो हम आपको बताएं वर्ड्स, मतलब वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। लेकिन अगर कोई पूछता है वर्ड क्या होता है, तो हम बताना चाहेंगे कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक, ये मतलब इसका जो मतलब इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई जिसे बोलते हैं, यूनिट जिसे बोलते हैं, वो होते हैं लेटर। और लेटर ऑफ, मतलब जो लेटर होते हैं, लेटर के ग्रुप को ही हम बोलते हैं वर्ड। लेटर के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं। और ये जो वर्ड होता है, इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को ही होता है, हम ग्रुप के वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन कब ये लेटर का ग्रुप वर्ड बनेगा, तभी बनेगा जब ये एक मीनिंगफुल सेंस देता हो। क्या होता हो? मीनिंगफुल सेंस देता हो। और इसी तरीके से अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसे थोड़े ना सेंटेंस बन जाएगा, उसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक मीनिंगफुल सेंस निकालना चाहिए। मतलब कि लेटर जो होता है, लेटर के ग्रुप का अगर मीनिंगफुल सेंस निकलता है वो वर्ड होता है, और वर्ड के ग्रुप का अगर मीनिंगफुल सेंस निकलता है तो वो सेंटेंस होता है। और अगर कोई पूछे कि सेंटेंस के ग्रुप को क्या कहते हैं जो कि एक मीनिंगफुल सेंस देता हो, तो उसे हम पैराग्राफ बोलते हैं, या फिर उसे ही हम स्टोरी बोलते हैं, या फिर उसे ही हम पैसेज बोलते हैं। या तो हम उसे पैराग्राफ बोलेंगे, या फिर उसे हम स्टोरी बोलेंगे, या फिर उसे हम पैसेज बोलेंगे। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि सेंटेंस बनने के लिए मस्ट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सेंटेंस के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या? एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये इसके बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, तो नाउन के बारे में यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता हो, क्योंकि अगर हम नाउन के बारे में मालूम रहेगा, या फिर अगर हमें सेंटेंस के फॉर्मेट के बारे में मालूम होगा, तो हम नाउन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है उसे हम आसानी से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब चाहिए, मतलब सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस होता है, जैसे मान लेते हैं हम राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये वर्ब होता है। तो ये जो राम और ये बॉय जो है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो है ना, हम नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में जानने की आवश्यकता थी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। तो
हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वह 8 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 8 टाइप का। अब 8 टाइप में कौन कौन से टाइप्स आते हैं हम इनको भी बात करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, ये कंजंक्शन और ये इंटरजंक्शन। अगर हम बात करते हैं कि ये इतने जो होते हैं ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत सारे लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउंसिएशन में ही गलती करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो इसे हम सही फॉर्मेट मतलब प्रोनाउंसिएशन हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि नाउन के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। नाउन एकदम बेसिक से हमारी क्लास चलेगी। नाउन होता क्या है पहले हम इसके बारे में जानते हैं। डेफिनीशन, नाउन की डेफिनीशन वैसे तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन से तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी डेफिनेशन जो होता है वो हमें समझने का एक कसरत बनता है। मतलब हम डेफिनेशन के कारण ही किसी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो बात करते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या? नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग्स। हम बात करते हैं पर्सन, हम और आप सब लोग क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। बात करते हैं प्लेस की। प्लेस कुछ भी होता है, जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ये भी प्लेस है, जहाँ पर आप बैठ के पढ़ेंगे ये भी प्लेस है, कहीं पर हम टहलने जाते हैं वो भी प्लेस होता है। मतलब कहीं पर भी अगर हम आ जा सकते हैं वो प्लेस होती हैं, कहीं कोई है वो भी प्लेस है। और बात करते हैं थिंग की, तो ये जो थिंग लिखा हुआ, थिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ भी थिंग होता है। हम बात करते हैं मोबाइल की, थिंग होगा। हम जिस स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं वो भी थिंग है। हम जिस कैमरे का यूज़ कर रहे हैं वो थिंग है। मार्कर का यूज़ कर रहे हैं वो भी एक थिंग होता है। मतलब हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट कुछ भी हो उसे हम थिंग कह सकते हैं। तो अगर हम इस जो डेफिनेशन होता है नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो हम इसे सिंपल वे में कर सकते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड या फिर नेम गिवन टू एनीथिंग नोन एज नाउन या फिर कॉल्ड नाउन। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ हो हमारे यूनिवर्स में, कुछ भी हो, अगर उसका केवल नाम दिया गया हो, नाम, तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। मतलब अगर नाउन बोलें या फिर नाम बोलें मतलब एक ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि नाम जो होता है वैसे मतलब डायरेक्टली किसी को बुलाया जाता है या फिर कुछ कहता है, लेकिन प्रोनाउन जो होता है और नाउन जो होता है जिसे हम पढ़ने के सेंस में लेते हैं, नाउन। अब अगर आप लोगों को हम बताएं कि नाउन को भी कई पार्ट्स में बांटा गया है, क्योंकि एक ही वस्तु तो हमारे पूरे यूनिवर्स में है नहीं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। तो सभी प्रकार की वस्तुओं को पढ़ने के लिए, सभी प्रकार के मतलब ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए हम बेसिकली नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और 5वां होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। ये 5 नाउन हुए। अब हम एक एक नाउन पर भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा नाउन क्या बताता है हमें। लेकिन अगर हम इसको एक बार और आपको बताना चाहें कि ये जो तीनों नाउन होते हैं इन्हें हम एक और कैटेगरी बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और ये जो दोनों होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, आप लोग इसके शब्द से ही समझ रहे हैं। आप इसके वर्ड को अगर देखें तो लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन, कहने मतलब प्रॉपर नेम। हमने बताया ना आपको कि नाउन जो होता है वह किसी भी चीज़ का नेम हो तो वो नाउन होता है, कहने का मतलब प्रॉपर नाउन या फिर प्रॉपर नेम। प्रॉपर मतलब किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात जब की जाती है, किसी एक स्पेशल व्यक्ति की जब बात की जाती है, उसे हम प्रॉपर कहते हैं। कहते नहीं प्रॉपर पर्सन या फिर स्पेशल पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष स्थान या फिर विशेष, कह सकते हैं कि हम थिंग्स के बारे में, किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग, जब हम इसकी बात करते हैं, इनके नाम की बात करते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, ये प्रॉपर नाउन में चले जाते हैं। जैसा कि अगर हम बोलते हैं आपको राम, राम क्या है, राम किसी एक लड़के का नाम है, ये एक पार्टिकुलर किसी लड़के का नाम है, ज़रूरी थोड़ी ना हर लड़के का नाम राम ही हो। तो राम जो होता है ये एक प्रॉपर नाउन होता है। जैसे सीता प्रॉपर नाउन हुआ, मेरा नाम सौरभ एक प्रॉपर नाउन होता है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है प्रॉपर नाउन में, ये जो पहले लेटर्स आते हैं, प्रॉपर नाउन का हर एक पहला लेटर कैपिटल में होता है। प्रॉपर नाउन का जो प्रॉपर नाउन के वर्ड्स होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, ये मस्ट होता है। अदरवाइज़ ये अगर हम बोलें ऐसे राम और अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि पंक्चुएशन का यूज़ हम इसीलिए करते हैं। इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा पंक्चुएशन के बारे में, लेकिन अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो कैपिटल लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पहला लेटर रहना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम आपको बताएं तो जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करता है। प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करता है। आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग या फिर कोई पार्टिकुलर क्रिएचर हो, मतलब यूनिवर्स में कुछ भी हो जिसका एक पार्टिकुलर नेम हो, कोई पार्टिकुलर मतलब एक स्पेशल कोई चीज़ हो जिसका एक स्पेशल नाम रखा गया हो, हम उसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लेके आते हैं। अब इनके मिसलिनियस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एरर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, मस्ट ये होता है। तो हम इसके लेकिन पार्ट्स के बारे में भी तो जानना ज़रूरी होता है, तभी तो हम किसी को बता पाएंगे। तो इसको बताने के बाद हम आप लोगों को ये नाउन का यूज़ कहाँ पे होता है, नाउन को फाइंड कैसे करते हैं, कोई वर्ड लिखा हुआ तो वो नाउन है कि नहीं, इसके बारे में भी हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी एक निश्चित कैटेगरी, मतलब कोई सर्टन कैटेगरी हो उसके बारे में कोई बात करता है। जैसे कोई वर्ड हम मान लेते हैं बॉय है, क्या हुआ बॉय, बॉय क्या हुआ, बॉय एक लड़का होता है, कोई भी हो, चाहे वो अमन हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोहन हो। अगर हम उन्हें केवल एक वर्ड में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं बॉय, बोल सकते हैं ना। मतलब कि बॉय हुआ या फिर गर्ल हुआ या फिर डॉक्टर हुआ, उसके बाद इंजीनियर हुआ या फिर स्टूडेंट हुआ, आप स्टूडेंट से तो हैं, टीचर हुआ, मतलब जो एक कैटेगरी को शो करता है
किसी कैटेगरी के बारे में भी बताता है, ये नहीं कि उसके ग्रुप के बारे में बताता है। अब ये बॉय की बात कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना बहुत सारे लड़के मिलकर ही बॉय बनेंगे। अरे अकेला राम भी तो बॉय कहा जा सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं राम तो राम हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन राम को ही अगर हम कहें बॉय तो वो कॉमन नाउन में आ जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो बस इसी तरीके से कॉमन नाउन, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉमन नाउन हमेशा जो होता है अपने साथ आर्टिकल का यूज़ करता है। 95% आर्टिकल का यूज़ इसके साथ होता है। 5% कहीं कहीं पर होता नहीं है कि मतलब कि अपवाद होते हैं। हर जगह कहीं पर भी हो, कोई भी कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एरर्स ज़रूर ही रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ, अब जैसे कि हम बात करते हैं ही इज़ अ बॉय, तो ये बॉय जो है क्या है, बॉय जो है ये कॉमन नाउन है। और हम बात करते थे कि बॉय मतलब कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल का यूज़ करता है, तो ये अ जो होता है ये आर्टिकल होता है। क्या होता है? आर्टिकल होता है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात? चलिए ठीक है, आगे हम दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरा टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो देखिए इनके मतलब वर्ड्स कितने अच्छे तरीके से रखे हैं। कलेक्टिव नाम से ही चल रहा है। कलेक्टिव का मतलब क्या? कलेक्शन, कोई चीज़ कलेक्शन किया गया है या फिर किसी चीज़ का ग्रुप बना हुआ है। और नाउन का मतलब हमने आपको बताया ही, नाम, नेम, मतलब कोई कलेक्शन हुआ या फिर कोई ग्रुप हुआ, और अगर उसी कलेक्शन या फिर ग्रुप का कोई नाम रख दिया जाता है तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बन जाता है। कोई कलेक्शन हुआ या फिर कोई ग्रुप हुआ और अगर हम उसका नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन को शो करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लास, क्लास क्या होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। उसके बाद बात करते हैं म्यूज़िक, नहीं चेयर, चेयर क्या होता है? चेयर जो होता है ये म्यूजिशियन का ग्रुप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेबी, बेबी क्या होता है? ये गर्ल्स का ग्रुप होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब कि कोई भी कैटेगरी हो या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन हो, लेकिन हाँ एक ही टाइप की कैटेगरी होनी चाहिए। ये नहीं कि अब यहाँ पर एक लड़का है एक लड़की हैं तो हम इन्हें कह सकते हैं कि मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल नहीं कह सकते। हाँ अगर स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में गर्ल्स भी आते हैं बॉयज़ भी आते हैं। तो अगर बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट तो हम उसे डायरेक्टली क्लास बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप में एक खुद कॉमन नाउन होता है। क्योंकि वो मतलब यहाँ पे जेंडर की बात नहीं करता है कि वो फेमिनाइन है या फिर मस्कुलिन है, वो सीधे सीधे यहाँ पे बात करता है कि स्टूडेंट, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं स्टूडेंट्स हो जाते हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनके जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो क्या रहता है? क्लास हो जाता है। समझ में आ रहे हैं ना आप लोग को बात? कलेक्टिव नाउन खत्म हुआ। अगर हम एक बार फिर से ऐसे बताएं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब ग्रुप या फिर कलेक्शन, किसी ग्रुप होगा, किसी ग्रुप का हो या फिर किसी कलेक्शन का अगर कोई नाम दिया जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल जैसे अ ग्रुप ऑफ गर्ल, बेबी हुआ, उसके बाद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास होता है, अदर बहुत सारे हैं। अगली हम बात करते हैं क्या होता है, तो मटेरियल नाउन। क्या? मटेरियल नाउन। मटेरियल, फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या? मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? कुछ हमारे खाने के यूज़ में भी जो आते हैं फूड, वो भी फूड रिसोर्स जितने होते हैं वो सभी मटेरियल होते हैं। कोई भी कुछ मतलब जिसका हम फिर से एक प्रकार से मेकिंग में उसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी मटेरियल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिक, घर जब बनता है सभी का तो जो मतलब उसका मतलब कारीगर होता है वो बोलता है भाई साहब
अपना मटेरियल लेके आइए, हम बनाने के लिए रेडी हैं। तो मटेरियल में क्या, ब्रिक आता है, सीमेंट आता है, मोरंग आता है, गिट्टी आती है, सब कुछ आते हैं। मतलब कि जिनका हम यूज़ बाद में किसी के निर्माण में करते हैं वो सभी क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। जैसे वुड हुआ, वुड मटेरियल नाउन होता है क्योंकि हम वुड से मतलब कि कुछ भी बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, मेज, चेयर, टेबल, उसके बाद प्लाई, बेड, तो ये सब बनने के लिए वुड की आवश्यकता होती है, वुड की रिसोर्स मतलब कि ज़रूरत पड़ती है। तो ये वहाँ पर एक मटेरियल का नाउन काम, मतलब मटेरियल का काम करता है, और मटेरियल का काम करता है तो इसलिए ये मटेरियल नाउन हो जाता है। समझ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क। मिल्क जो कि हम पीते हैं, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर। क्या हम वाटर को वाटर से लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। मिल्क, मिल्क क्या होता है? मिल्क जो होता है ये एक प्रकार से ये हमारे भोजन के रूप में आता है, भोजन, फूड। तो जितने भी फूड रिसोर्सेज होते हैं हमने आपको बताया वो भी मटेरियल ही होते हैं। वाटर, वाटर का वाटर तो वैसे कभी नहीं होता है, और वाटर भी जो होता है ये एक मटेरियल नाउन में ही आता है। ओके, मटेरियल वैसे ही आप लोग देख सकते हैं, मटेरियल नाउन मतलब जितने भी मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल का मतलब ब्रिक हुआ, सीमेंट हुआ, मोरंग हुआ, सरिया हुई, उसके बाद वुड हुआ, मिल्क हुआ, फर्नीचर हुआ, वाटर हुआ, सब कुछ जिनका यूज़ हम कर सकते हैं वो मटेरियल नाउन में आते हैं। फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसा नाउन होता है जिसे ना तो हम आज तक कभी देख पाते हैं, ना ही हम इसे कभी टच कर पाते हैं। विच टाइप ऑफ नाउन वी कांट सी और कांट टच, मतलब जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही जिसे हम छू सकते हैं। हाँ, बट हम इसे फील कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नाउन जिसको ना तो हम कभी देख सकते हैं, ना तो हम कभी उसे छू सकते हैं, लेकिन हाँ उसे हम फील कर सकते हैं। जैसे होता है हमारा एयर। एयर को ना तो हम देख पाते हैं, ना तो छू पाते हैं, लेकिन अभी हवा चलती है तो आनंदित हो जाते हैं लोग कि हाँ, गर्मी के मौसम में अगर एक बार हवा चल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। वो फील मतलब फील करते हैं, हाँ हवा चल रही है। उन्हें ना तो हवा दिखती है, ना तो वो हवा को टच कर पाते हैं। तो ये एयर जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है, ना तो हम इसे टच कर पाते हैं, ना ही हम इसे सी कर पाते हैं। हाँ, हम इसे फील करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम इसका देते हैं, लव। लव को क्या आज तक किसी ने देखा है? नहीं। क्या किसी ने इसे छुआ है? नहीं। लेकिन हाँ, फील होता है। अट्रैक्शन, उसके बाद ऑनेस्टी, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब अगर आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया हो तो अब हम फिर से बात करते हैं एक दूसरे तरीके से कि नाउन फिर से हम बात करेंगे दो पार्ट्स में होते हैं। हम बात करते हैं नाउन के हम दो पार्ट निकालते हैं। कौन कौन से? एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनका हम काउंट कर सकते हैं। नाउन मतलब नेम, ऐसे मतलब थिंग्स या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ होते हैं जिनका नाम हम काउंट कर सकते हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई नाम जिनके बारे में हम जिसे काउंट कर सकते हैं, उसे हम बात कर दिए, इसको हम नंबर में काउंट करते हैं। क्योंकि ये काउंट हो जाता है इसलिए हम इसे नंबर में शो करते हैं। अनकाउंटेबल, जिसकी गणना न की जा सके, मतलब जिसको काउंट ना किया जा सके, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम क्वांटिटी में मेज़र करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटी में मेज़र करते हैं।
क्वांटिटी में इसका मेजर होता है। अब बात करते हैं कि हमने आपको पहले बताया कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, अभी बात करते हैं नाउन 2 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो तीनों नाउन होते हैं ये काउंटेबल नाउन होते हैं। और मटेरियल नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मतलब इसलिए काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि बॉय, कितने बॉय, 50 बॉय हैं, तो 50 बॉयज़ बोलते हैं उन्हें हम, तो 50 बॉयज़ को तो हम काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि कोई क्लास है, तो किसी, मान लीजिए हम किसी कोचिंग या फिर किसी इंस्टीट्यूट या फिर हम किसी स्कूल की बात करते हैं, तो उसमें कितने क्लासेस होती हैं, हम क्लासेस को भी तो गिन सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन तो ऐसे ही अकेले होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति की बात करता है, किसी एक प्लेस की बात करता है, किसी एक थिंग की बात करता है, और वो भी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करता है। तो ये तो हमेशा सिंगुलर में ही होता है। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं कि ये काउंटेबल नाउन जो होता है ना, ये 2 तरीके से रहता है। कैसे कैसे? एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। फिर अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। कैसा होता है ये? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अगर जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर हम जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, बॉय, तो बॉय का प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा? बॉयज़। अगर हम बात करते हैं गर्ल, तो गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें हमेशा सिंगुलर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर नाउन माना गया है। सिंगुलर नाउन है तो हमेशा ये, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, ऑनेस्टी हुआ, ब्रिक हुआ, सीमेंट हुआ, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, शुगर है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हम वाटर को वाटर्स नहीं लिख सकते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि वाटर जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं, तो इसलिए हम वाटर को वाटर्स कभी नहीं लिखते हैं। हाँ, अगर हमें इसे मतलब कि शो करना है कि हमें क्या चाहिए, तो अगर हम ऐसे बोलें कि हमें 2 दूध दे दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होगा, बल्कि हम इसे किसी न किसी क्वांटिटी में शो करेंगे। कैसे? जैसे हम बोलते हैं 2 लीटर या फिर 2 ml, 5 लीटर, 10 लीटर, कुछ भी हो, मतलब कि इसे एक तरीके से हम क्वांटिटी, मतलब इसे नंबर में हम शो कर ही नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को कोई शो कर सकता है कि हाँ हमारे पास 50 ऑनेस्टी है? नहीं ना, क्योंकि ऑनेस्टी, हाँ ऐसे लोग कहते हैं वो बहुत ही ईमानदार है, इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो हम इसे एडजेक्टिव लगाकर इसके हम मॉडिफाई करते हैं, लेकिन हम ऐसे इसे जनरली 2 ऑनेस्टी या फिर 4 ऑनेस्टी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में और अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत वर्ब के बारे में तो मालूम ही होगा। वर्ब जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। कैसे वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेता है। बात करते हैं इसकी प्लूरल काउंटेबल नाउन की, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। फिर ऐसे यहाँ पर देखते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कह तो रहा है सिंगुलर नाउन, लेकिन पता नहीं सिंगुलर सब वर्ब आए या फिर प्लूरल वर्ब आए। तो यहाँ पर वैसे ही आप देखिए, अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमेशा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। ये आप लोग एकदम से याद कर लीजिए कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन कहीं से भी आए, हमेशा वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, मतलब कि
कोई भी अगर मतलब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम ब्रिक की बात करते हैं या फिर हम मिल्क की बात करते हैं, हम वाटर की बात करते हैं, तो ये हमेशा कभी ब्रिक आर नहीं लेगा। अगर लेगा तो ब्रिक इज़ लेगा, कभी भी ब्रिक वर नहीं लेगा तो ब्रिक वॉज लेगा। जैसे टेंस होंगे उसी प्रकार से ये अपने वो को जो है लेगा, लेकिन हाँ लेगा हमेशा सिंगुलर ही। ओके, अब हम बात करेंगे कोई वर्ड है अगर, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो नाउन है या फिर क्या है। अगर जैसे हम यहाँ पे लिखा गया पॉलिटी, पॉलिटी, यहाँ पर लिखा गया ऑनेस्टी, यहाँ पर लिखा गया सोसाइटी, या फिर लिखा हो चाइल्डहुड, और यहीं पर लिखा हुआ है प्ले। तो इसमें आप लोग बताइए क्या क्या मतलब कौन कौन से वर्ड इसमें नाउन है, मतलब इसमें क्या सभी वर्ड नाउन हैं या फिर, क्योंकि वर्ड जो होते हैं वो बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताना भूल गए कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, इसे हम काइंड्स ऑफ वर्ड के नाम से भी जानते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड। चाहे इसे हम काइंड्स ऑफ वर्ड बोलें या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो स्पीच होता है वो सेंटेंस होता है और सेंटेंस जो होता है वर्ड्स मतलब अनेक प्रकार के वर्ड्स से मिलकर बना होता है। तो वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के टाइप मतलब कोई अलग अलग टाइप के वर्ड मिलकर सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ये वर्ड जो होते हैं ये क्या, ये सभी वर्ड जो होते हैं नाउन होते हैं? नहीं, ज़रूर नहीं हर एक वर्ड नाउन ही हो। जैसे प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, ये एक वर्ब होता है। चाइल्डहुड, बचपना, ये नाउन होता है। नाउन होता क्या क्या चीज़ अगर हम बताएं आपको, कोई स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, स्टेट की मतलब अवस्था की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। अब ये चाइल्डहुड क्या है? बचपना, मतलब बचपन की एक अवस्था है। सोसाइटी क्या होता है? समाज होता है, तो ये भी क्या होता है? नाउन होता है। ऑनेस्टी, अभी हमने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एक नाउन है। पॉलिटी, पॉलिटी क्या है? राजनीति, वो भी तो एक नाम ही है, वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन होते हैं। तो हम बेसिकली 2-3 या फिर 4 टाइप के बारे में बात करते हैं कि वो नाउन है कि नहीं है। 3-4 मतलब हम सफिक्स को देख करके, बेस्ड ऑन सफिक्स हम बात करेंगे नाउन, बेस्ड ऑन सफिक्स, बेस्ड ऑन सफिक्स नाउन जो होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि लास्ट में जिसके TION आता है वो हमेशा नाउन होता है। कौन कौन से? जैसे मोशन हुआ, इमोशन हुआ, या फिर अगर हम बात करते हैं मूवमेंट हुआ, तो ये सब जो होते हैं, सॉरी लाइट कट गई लेकिन फिर भी हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो मतलब ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, मोशन, इमोशन, मूवमेंट बात कर रहे हैं, नहीं अभी ये भी होता है लेकिन अभी इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन, तो मतलब यहाँ पे देखिए लास्ट में सफिक्स क्या आ रहा है? TION। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जैसे मोटिवेशन हुआ, बहुत सारे वर्ड हैं जिसके लास्ट में TION आता है, वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं TOR की, क्या? TOR, जब किसी वर्ड के लास्ट में TOR आता है तो वो क्या होता है? नाउन में। जैसे ट्रैक्टर, स्कूटर, कुछ भी हो जिसके लास्ट में OR आ जाए वो क्या होते हैं? वो भी नाउन होते हैं। और कौन कौन सा होता है? जैसे CY होता है, उसके बाद TY होता है, बहुत सारे मतलब ऐसे सफिक्स होते हैं जिनका हम अगर इसके बारे में हमें मालूम हो तो हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये वर्ड जो होता है ये नाउन होता है। TY में बात करते हैं
तो हमने आपको बताया पॉलिटी। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं तो ये होता है पॉलिसी। उसके बाद पॉलिटी हुआ, सोसाइटी हुआ, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद मेंट की बात करते हैं, MENT, जैसे मूवमेंट, इंस्टॉलमेंट, कुछ भी होता है जिसके लास्ट में MENT है, TY है, CY है। उसके बाद हुड, SOOD, जैसे चाइल्डहुड, मदरहुड, फादरहुड, ब्रदरहुड। तो ये मतलब स्टेट के बारे में शो करता है हुड। जितने भी हुड मतलब लास्ट में SOOD आता है वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और क्या, शिप भी क्या होता है, नाउन। जैसे ओनरशिप, फ्रेंडशिप, ये क्या होते हैं, ये लास्ट में कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं किसी भी वर्ड में जो कि हमें शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये क्या है, ये नाउन है। ये जितने वर्ड्स होते हैं ये नाउन होते हैं। बहुत सारे ऐसे सफिक्स हैं, अभी तो हम पूरा आपको बता नहीं पाएँ क्योंकि अगर इसके बारे में बताएंगे तो बहुत सारा समय इसी में लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नाउन का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाएगा या फिर नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम नाउन का यूज़ जो होता है बहुत सारे तरीके से हम नाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन नाउन का यूज़ अगर किसी सेंटेंस में किया जाए तो वो कहाँ पर किया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये कोई सेंटेंस है, क्या है, कोई सेंटेंस है। तो सेंटेंस के हमने 3 कंपोनेंट बताए, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ किसी को अगर कोई भी मतलब सेंटेंस बनना है तो सेंटेंस बनने के लिए 3 चीज़ मस्ट होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके स्थान पर हम 4 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्या क्या, एक तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा जिरंड और चौथा इन्फिनिटिव। ये जो चारों होते हैं इनका यूज़ हम सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी नाउन के बारे में। तो नाउन का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। तो राम यहाँ पर नाउन होता है और बॉय भी यहाँ पर नाउन होता है, क्योंकि इसलिए ही हमें आपको बताना पड़ा क्योंकि मेन टॉपिक तो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं ना कि ये नाउन है, ये नाउन है, तो आप लोग को जानने में परेशानी होगी। इसलिए हम पहले आपको नाउन पढ़ाए, नाउन के बारे में बताया। जैसे कि अगर हम आपको एक बार रिवाइज़ करना चाहें 2 मिनट के अंदर, तो क्या, नाउन कोई भी नेम होता है, कोई पर्सन या फिर प्लेस हो या फिर थिंग हो, उसके नेम को हम नाउन कहते हैं। या फिर नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं नाउन कहते हैं। या फिर कोई भी नाम हो, किसी भी मतलब किसी वस्तु को कोई नाम दिया हो तो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि नाउन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया फिर से, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है फिर से, सिंगल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किसी एक की बात की जाती है, चाहे वो कोई कैटेगरी हो उसमें भी किसी एक की बात की जाएगी, या फिर कोई पार्टिकुलर पर्सन हो उसमें भी एक की बात की जाती है, कोई ग्रुप हो उसमें भी एक की बात की जाती है। प्लूरल की बात करते हैं तो 2 और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से अधिक जितने होते हैं उसमें हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, और वो हमेशा जब सिंगुलर होता है तो वो भी हमेशा सिंगुलर ही लेता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि वो मतलब नाउन जो होता है, नाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में।
कहीं कहीं कभी कभी होता है सेंटेंस बड़े बड़े हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कैसे जानेंगे सेंटेंस मतलब कि वहाँ पे नाउन कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जहाँ पर भी आर्टिकल आए, आर्टिकल के जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है। आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन आता है। अब आर्टिकल क्या होता है, अब हम आर्टिकल के बारे में आपको 2 मिनट बताना चाहेंगे। आर्टिकल जो होता है ये हमेशा ही नाउन के लिए आता है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं आएगा। और हाँ, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है लेकिन बिना नाउन के आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बिना नाउन के आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आर्टिकल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल ठीक से लिख दें हम, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है। तो डेफिनिट आर्टिकल द होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है। तो द और ए एन ये जो होते हैं। अब द की बात, द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर कोई भी नाउन हो, डेफिनिट हो। जैसे द पेन, अगर हम द पेन बोलते हैं और अ पेन बोलते हैं, द पेन और अ पेन दोनों में अंतर होता है। द पेन का मतलब होता है कि कोई इंडिकेट करता है कि हाँ यही वाला पेन, जो पेन मैं देख रहा हूँ। जैसे द मार्कर मतलब कि यही मार्कर। और अगर हम बोलते हैं अ मार्कर तो कोई भी मार्कर हो उसमें से कोई एक मार्कर, तो वो अ मार्कर होता है। एन का भी यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के लिए ही। सिंगुलर के लिए ए का भी यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के लिए ही एन का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हम वॉइस मतलब उसका साउंड होता है, साउंड बेस पर हम इसका मतलब कि निर्धारण करते हैं कि ए का यूज़ किया जाएगा या फिर एन का यूज़ किया जाएगा। अगर साउंड हिंदी में हम उसके, ये बिना हिंदी के नहीं आएगा। अगर हम हिंदी में साउंड जो होता है वॉवेल साउंड आता है अ से लेकर अह तक, तो हम इसके साथ हमेशा एन का यूज़ करते हैं। और अगर क से लेकर ज्ञ तक आता है तो हम उसका हमेशा ए का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में तो वैसे रटा दिया जाता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये इनके साथ हमेशा जब कोई भी सेंटेंस मतलब कोई भी वर्ड जो होता है इन लेटर से स्टार्ट होता है तो इनके साथ हम हमेशा एन लगाते हैं। और अगर इनसे ना होकर के बाकी सारे 21 कॉन्सोनेंट्स होता है तो उसके